बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। ईद कैसी गुजरी आप लोगों की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि सब लोगों की ईद जो है वो खैर खैरियत से ही गुजरी होगी। ईद की ही मसरूफियत की वजह से पिछले हफ्ते मैं कोई वीडियो नहीं दे सकी थी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोफ्ता करी की रेसिपी। कोफ्ते का सालन हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में और बहुत ही मज़ेदार किस्म का। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हम कोफ्ता करी किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है कीमा। मेरे पास यहाँ मटन का कीमा है, आप मटन या बीफ कोई भी कीमा ले सकते हैं। आधा किलो कीमा लिया है मैंने और इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस जिसमें है हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून है सॉल्ट यानी कि 1/3 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 1/3 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1/3 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो कीमे में सिर्फ ये सिंपल से स्पाइसेस मैं डालूँगी और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देखें मैंने कोफ्तों में कोई भी बेसन या खशखाश या कोई भी ऐसी चीज़, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ये सिंपल से स्पाइसेस ऐड किए हैं और इसी तरह से हम कोफ्ते बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कोफ्ते कितने नरम और कितने जूसी बने हैं। तो आप भी इस तरह से बिल्कुल सिंपल कोफ्ते बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसमें बेसन ऐड करें, खशखाश ऐड करें। उससे कीमे का अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो फील नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने कीमे में सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अब मैं हाथ को ग्रीस करती जाऊंगी और इस कीमे के मैं कोफ्ते बना लूँगी। अब हाथ को ग्रीस करते जाएं और कीमे से कोफ्ते बनाते जाएं। हाथ ग्रीस इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कीमा जो है वो हमारे हाथों पे चिपके ना। तो मैंने बहुत बड़े कोफ्ते नहीं बनाए, ना ही बहुत छोटे कोफ्ते बनाए हैं, बहुत ही मीडियम से साइज़ के मैंने कोफ्ते बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे और रखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हमने क्या करना है कि हम लेंगे एक पतीले में उबलता हुआ पानी। मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया था उबलने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये उबल रहा है। इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ टी स्पून सॉल्ट और 8 से 10 जवे मैंने डाले हैं लहसुन के। मेरे पास बहुत बारीक लहसुन था इसलिए मैंने 8 से 10 जवे डाले हैं। अगर आपके पास मोटा लहसुन हो तो आप 4 से 5 जवे भी डाल सकते हैं। अब इसी उबलते हुए पानी में मैं ये कोफ्ते 1 बाय 1 ऐड करूँगी। एक साथ हम सारे कोफ्ते ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर टूट जाएंगे। एक एक करके हम इसमें बॉल्स डालते जाएंगे और इसमें हम चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके मैं इसमें मीट बॉल्स ऐड कर रही हूँ इस गर्म पानी में। अब इसको हम किसी भी चम्मच से या स्पैचुला से नहीं हिलाएंगे, बल्कि हम पतीली की दोनों किनारों से पकड़कर इस पतीली को हल्का हल्का हिलाते रहेंगे, चम्मच नहीं मारेंगे। अगर हम इसमें चम्मच हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और आप देख सकते हैं कि कोफ्ते जो हैं ये ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी हद तक नरम होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें बादियान का फूल, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग है। ये बस मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। ये मसाले ऐड करके इसको मैं कवर करूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी जब तक कोफ्ते गल ना जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो गल चुके हैं और यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। यखनी बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप देखें ये कोफ्ता कितना सॉफ्ट बना है और कितना जूसी बना है। हालांकि इसमें मैंने कोई भी प्याज, कोई बेसन, कोई भी खशखाश इस तरह की कोई भी चीज़ मैंने
ऐड नहीं की, सिर्फ सिंपल से स्पाइसेस ऐड किए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। तो आप भी इस तरह से सिंपल से कोफ्ते घर पे बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 पाव लेंगे टमाटर, इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन और अदरक लिया है मैंने, इनको मैं पीस कर पेस्ट बना लूँगी। और तकरीबन 1 टेबलस्पून हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर हम लेंगे 1 टेबलस्पून। नमक लेंगे हम हस्बे जायका, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोफ्तों में भी नमक ऐड किया था और हमने उसकी यखनी में भी ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा। कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून। दही मैंने लिया है यहाँ पर तकरीबन 1 कप। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें। कुछ हरी मिर्चें मैंने लंबी लंबी काट ली हैं और कुछ हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया लेंगे हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। अदरक लिया है मैंने बारीक लंबा कटा हुआ। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदद हरी इलायची। दालचीनी के 1 टुकड़ा लिया है। काली मिर्च के 10 से 12 दाने लिए हैं। 4 से 5 दाने लिए हैं मैंने लौंग के। 1 बड़ी इलायची दी है। ये साबुत मसाले हम ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्चें। मैंने गोल लाल मिर्च ली है, आप लंबी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज जो हैं इनको हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे और बॉयल करके इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। और सिंपल आप इसको थोड़े से पानी में डालकर रख दें। जैसे ही ये बॉयल हो जाए और नरम हो जाए तो इसको आप ठंडा करके इसको ग्राइंड करके प्यूरी बना लें। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल, जिसमें मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट पिंक हो जाएगा और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी सारे साबुत मसाले। साबुत मसाले ऐड करेंगे जिसमें है साबुत लाल मिर्च और बाकी के साबुत मसाले जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची और बड़ी इलायची शामिल है। इसी के साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक, जो कि मैंने जूलियन कट लिया था। साथ ही हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम इनको तो थोड़ा सा भून लेंगे, इतना कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर की प्यूरी। प्याज और टमाटर को बॉईल करके मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसकी एक पेस्ट बना ली थी, तो वो पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि प्याज और टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा ड्राई मसाला बन जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद प्याज टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस, जिसमें है धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक। ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप यखनी, जिसमें हमने कोफ्ते उबालते वक्त बनाई थी। वो इसलिए ऐड की है ताकि मसाला जो हमने इसमें डाला है वो जले ना। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही को अच्छे तरीके से फेंटेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे ताकि उसका कोई लम्स बाकी ना रहे। तो अच्छे तरीके से हम दही को भी भून लेंगे। दही में जितना पानी है उसको ड्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें कोफ्ते भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है। दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। तो यखनी अभी मैं ऐड नहीं कर रही, इसमें मैं कोफ्ते ऐड करूँगी और बहुत ही एहतियात से हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे ताकि ये टूट ना जाएं और बहुत ज़्यादा इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे। अब
अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो जाए। तो 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, जितना भी ऑयल है वो सरफेस पे आ गया है और पानी सारा ड्राई हो चुका है। हम बना रहे हैं कोफ्ता करी, जो कि बहुत ज़्यादा हम ड्राई नहीं बनाएंगे, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, तो इसलिए इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी यखनी। तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी और ये वही यखनी है जो कि हमने कोफ्ते बनाते वक्त उबालते वक्त बनाई थी। तो 1 कप के करीब यखनी ऐड की है और अब हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे यखनी के अंदर, और ताकि ये यखनी जो है इस ग्रेवी के साथ यकजान हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो काफ़ी यकजान हो चुका है। अब इसमें मैंने ऐड किया हरा धनिया और लंबी कटी हरी मिर्चें, ये दोनों चीज़ें ऐड कर 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम दम देकर पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से निकल आए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है अदरक जो कि जूलियन कट है, और ऐड करके 2 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता करी रेडी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमें अपना फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपने ट्राई की है तो उसकी पिक्चर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। तो इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।